बच्चों हमारा चल रहा था अलायंस, अलायंस के कारण ग्रोथ हम चला रहे हैं अभी। बच्चों प्लीज बातें बंद करें। अलायंस से ग्रोथ, पहले मेरी बात समझो। एक वर्ड होता है जॉइंट वेंचर, आप पहले मेरी बात समझ लें। एक वर्ड होता है जॉइंट वेंचर, एक वर्ड होता है अलायंस। मैं पहले दोनों में ना फर्क बताना चाहता हूं। जो बच्चे बड़े पुराने हैं ना, उन्होंने तो फाउंडेशन में ही जॉइंट वेंचर पढ़ रखा है, जो बहुत पुराने हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इतने पुराने बैठे होंगे। उस जॉइंट वेंचर के बाद जॉइंट वेंचर घट गया था सिलेबस में। जब नया सिलेबस आया था तो जॉइंट वेंचर आया था पहले, फिर जॉइंट वेंचर हट गया था और फिर नया सिलेबस आ गया, तो अब बिल्कुल ही हट गया। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, पहले मेरी बात समझो। मैं एक एग्जांपल के जरिए डिस्कशन करता हूं। मैं अलायंस और इस दोनों में फर्क समझाता हूं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, देखो मैं बताऊं। मैं ना आपको एग्जांपल देता हूं। रिलायंस है, रिलायंस है, चलो रिलायंस क्या कर रही थी। रिलायंस को ना अपने पेट्रोलियम बिजनेस में आना था। तो ना जो वो आता है ना क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आता है, वो कच्चा तेल ना कुछ दूरी तक तो ट्रकों में आता है, लेकिन उसके बाद पाइप के जरिए आता है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो पानीपत में जो कच्चा तेल आ रहा है वो उसके जरिए आ रहा है, पाइप के जरिए आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो ना बहुत लंबी तक पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। आप समझे बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आप समझो होता क्या है, मैंने इस रिफाइनरी में देखा, पानीपत रिफाइनरी में बहुत लंबी पाइपलाइन है। मुझे नहीं पता कहां से आ रही है यार, बहुत लंबी पाइपलाइन है। और हर 5 किलोमीटर की दूरी पे, हर 5 किलोमीटर की दूरी पे एक पहरेदार बैठा हुआ है कि उस पाइपलाइन को कोई तेल चोरी ना करे उसमें से। और 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 24 घंटे ड्यूटी देनी है, तो 3 आदमी जॉब पे लगे हुए हैं 5 किलोमीटर के पहरे पे। वैसे सच बताऊं ये क्या करते हैं, ये 5 किलोमीटर वाला आदमी, जो ये वाले होते हैं 5, ये वाला आदमी तो यहीं बैठा रहता है। ये 5 किलोमीटर वाला आदमी इधर आता है, ये 5 किलोमीटर वाले आदमी, ये 10 किलोमीटर वाले आदमी, सारे मिलके ना ये ताश खेलते हैं सारा दिन। होता करते ये यही है। इनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है। ये भाई चक्कर ही तो लगाना है भाई, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो एक आदमी, पहला आदमी साइकिल उठाता है, चल पड़ता है यहां से 5 किलोमीटर से, यहां पहुंचता है, कहता भाई बैठा है, कह रहा हाँ चल दोनों चलेंगे। फिर आगे दोनों चलते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, ये भी ऐसे ही वापस आते हैं। तो आप सोच के देखो। और जो पाइपलाइन है ना यार, वो ना जैसे किसी के खेत में से आ गई। अब खेत वाला अपने खेत में से पाइपलाइन क्यों आने देगा? वो किराया लेता है, या तो बेचेगा उतनी जमीन को भाई एक पाइपलाइन के बराबर, या किराया लेगा। हाँ वो बेच देते हैं उसके भी कुछ में। हाँ कोई बात नहीं, खेत 2 पार्ट में कट जाएगा। और जो भी इतनी सी पाइपलाइन नहीं होती कि इतनी सी पाइपलाइन, हाँ ये कम से कम 100 गज का पाइप, तो 100 गज जगह तो घेरता ही होगा, ज्यादा ही घेरता होगा मेरे हिसाब से। एक सीधी एक तरफ में चौड़ा, तो ऐसे लंबा जाना बहुत बड़ा पाइप होता है। तो दूसरी बात मैं बताऊं, हर 50-60 किलोमीटर पर एक ऑफिस बनाना पड़ता है जिसमें इंजीनियर बैठे होते हैं। अगर पाइपलाइन में एकदम तेल नहीं निकल रहा है, कोई खराबी आ गई है, तो वो चेक करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं सारे। तो कोई छोटा बिजनेस तो नहीं होगा यार ये। और अभी तो कच्चा तेल रास्ते में, ये तो लाने का खर्चा है तेल को। अभी आप मेरी बात समझे। और चोरी बहुत होती है। अभी पीछे पानीपत में, इनके आदतों का पता है मुझे, अब आगे देखो। अभी पानीपत में पीछे क्या हुआ था, एक न्यूज में भी आया था, एक व्यक्ति ने यहां पर टैब लगवा ली थी रास्ते में, गांव में, और वहां से ट्रक के ट्रक भरते थे वो बाद में चोरी पकड़ी गई। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा काम होगा यार। आप सोचो, सिर्फ ये तो एक लाने का खर्चा है। मान लो मैं पेन बेचता हूं, मैं एक ट्रक में पेन मंगवा रहा हूं, तो बस वो पेन लाने का खर्चा, ट्रक का भाड़ा है ये तो खाली। तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा ना यार ये। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टार्टिंग से ये काम कर ही रही थी, उनकी तो अपनी रिफाइनरी है। रिलायंस तो बाद में आई ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहले से थी। तो इन्होंने अपनी पाइपलाइन पहले बिछाई हुई थी। अब रिलायंस वालों ने हिंदुस्तान वालों को कहा कि भाई साहब देखो एक बात सुनो, अब हम भी अपने पेट्रोल पंप बनाएंगे, तो हमें भी क्रूड ऑयल लेकर आना है, हमें भी जहां जहां आपकी लाइन आ रही है उसके साथ साथ लाइन बिछानी है। तो क्यों ना आप ही की लाइन यूज कर रही है वाली। आपको क्या लगता है उन्होंने अलाउ कर दिया होगा? आप गधे अलाउ किया ना, नहीं करेंगे आप जैसे, बस बेकार की बातें। आप रिलायंस वाले
ना करेंगे तो आपको क्या लगता है कॉम्पिटिटर नहीं आएगा मार्केट में? उसको पता है कॉम्पिटिटर ने आना है मार्केट में। और ना इतना वो आसान नहीं है रिलायंस के लिए, मतलब ट्रक पे सामान लाना इतना आसान नहीं है। आप अपने लिए तो ये समझे कि हमने एक दुकान खोल रही है, रिक्शा पे सामान लेकर आना है। हम बात करें कि भाई एक रिक्शा पे सामान जा रहा है, दूसरा भी लोड कर दूं, तुम कह रहे ना कंपटीशन हो जाएगा। अरे कर ले लोड भाई, तू खर्चा बचेगा। करोड़ों रुपए का खर्चा है, अरबों में जाता होगा शायद, करोड़ों का अरबों की बात करो, अरबों रुपए का खर्चा है। इन दोनों ने क्या डिसाइड किया, आप हमारी पाइपलाइन यूज करें। सारा दिन तो उसमें पेट्रोल आता नहीं है, टाइम फिक्स कर लेंगे भाई, 10 घंटे आपका पेट्रोल आ गया, 10 घंटे हमारा आ गया, 10 घंटे आपके ट्रक लगे रहेंगे, 10 घंटे हमारे ट्रक लगे रहेंगे। आप भेजते रहो, ऐसा नहीं है आप 10 घंटे, ओ भाई 10 घंटे का पेट्रोल तो उसमें पड़ा ही रहता होगा। इतनी बड़ी पाइपलाइन है, वहां से बड़ी बड़ी उसमें फैन लगे होंगे, मोटर कुछ तो लगी होंगे ना जो धक्का मारती होंगी उसको, तो आप समझिए बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, 10 घंटे हम 10 घंटे ये, यहां पर पहले उसके पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, ट्रक लगे थे, फिर उसके ट्रक लग जाते थे, खर्चा आधा आधा जो भी होगा। मान लो पाइपलाइन टूट गई तो भाग के दोनों को टेंशन रहती है कि पाइपलाइन टूट गई यार। अच्छा यहां से ट्रक जा रहे थे, ट्रक में आग लग गई, तो मान लो रिलायंस का ट्रक जा रहा था, रिलायंस के ट्रक में आग लग गई, तो क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले को टेंशन होगी? ना भाई, पेट्रोल गया यार, सामान उतर गए, टूटे फूटे, मेरा क्या मतलब, रास्ते में रिक्शा को कुछ हो जाए तो दोनों की जिम्मेवारी है। और उसके बाद अपने अपना अलग अलग धंधा बिजनेस है, कॉम्पिटिटर है, इसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। दोनों मिलकर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव तक वो खर्चों के लिए, हर चीज के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए जिम्मेवार है, उसके अलावा दोनों जिम्मेवार नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया। मैं आपको डीके सर को और अपना एग्जांपल देता हूं। हमारा जॉइंट वेंचर है, आपको पता है हमारा जॉइंट वेंचर है। मेरे जो प्रॉफिट आते हैं मैं लेता हूं, उनके जो प्रॉफिट आते हैं वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो हमारा आपस का ना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दोनों जॉइंट वेंचर में से कौन सा को वेंचर संभालेगा काम को। उन्होंने को वेंचर ने मुझे काम दे दिया कि ठीक है सर आप सारा कुछ ध्यान रखेंगे, फेस आपका आगे होगा। मैंने कहा ओके। जैसे मैंने रोहतक खोला, रोहतक में मेरा वहां मेरी पूरी 100% पार्टनरशिप है मेरी उसके अंदर, बट फेस मेरा नहीं है वहां पे। मैं तो जाऊंगा, जो जिस लोकल एरिया का बंदा होता है ना उसके ऊपर फेस रखना पड़ता है। तो जैसे करनाल है, करनाल में डीके का फेस आएगा, वही मांगे, मैं तो ना जाऊंगा फीस दो मुझे, मैं तो उनसे लूंगा। सेम ऐसे ही है सिचुएशन। अब मान लो एक बच्चा ज्यादा हो जाए तो इसके वैसे डीके सर को फालतू मिलने हैं, मुझे थोड़ा मिलना है कुछ भी। मेरे पास कोई बच्चा फालतू आ जाए तो मुझे पैसे मिलने हैं, डीके सर को थोड़ा मिलने हैं। इसलिए हम जान मुझे कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, कोई बच्चा फालतू नहीं लेगा, ताकि एक दूसरे को देख के जलन ना हो। हमें दोनों की को वेंचर है, दोनों को वेंचर है। एक बच्चा फालतू, एक बच्चा भाग गया, फीस नहीं दी उसने सर की, डीके सर की, मेरी फीस दे गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका दुख किसको होगा? डीके सर को। मेरे को थोड़ा दिक्कत है इस बात की, मेरी कोई फीस नहीं देके गया, डीके सर की दे गया, तो दुख किसको होगा? मेरे को। मैं ऐसे एक दिन बैठा था, मैं कह रहा, मैं कहा सर आपके बैच में एक बच्चा फालतू है। कहते मेरे को कोई बात नहीं यार, एक फालतू। मैं कहा नहीं। कहते आपके भी तो 2 फालतू है। मैं कहा आप गिनती करके बैठे थे। कहते आपने ऑनलाइन में 2 फालतू को नहीं दी। मैंने कहा हाँ वो तो ऑनलाइन में दी है ना। कहते फिर मैंने खाली एक ही बच्चा फालतू है। तो आप सोच के देखो, एक दूसरे के बच्चे गिन रहे हैं कि ठीक है तेरी इनकम ज्यादा है कि मेरी इनकम ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप मेरी एक बात समझे, बच्चे कम ज्यादा हो जाएं हमारा नुकसान फायदा है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना। एक दिन ना बाहर से बोर्ड फट गया, एक जना ना कोई बोर्ड फाड़ गया। मैंने डीके सर को कहा, मैंने कहा डीके सर बाहर ना बोर्ड को गिर गया नीचे। डीके सर कहते हैं ओहो यार। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बड़ी दिक्कत होगी। मैंने कहा सर बोर्ड टूट गया, कोई बात नहीं। कहते अब आधे आधे पैसे देने पड़ेंगे। सेंटर में जो जो खर्चा होगा, ये तुमने बेंच तोड़ दिया पीछे, अब इसके आधे पैसे डीके सर देंगे, आधे मुझे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तोड़ के गए वहां पे। अब हमें टेंशन इस बात की, वो वेल्डिंग वाला आएगा, आधे आधे पैसे डीके सर क्या। मतलब सेंटर हमारे को वेंचर में है, सेंटर हमारे, प्लीज सेंटर हमारे को वेंचर में है। सेंटर के जो भी खर्चे होंगे आधे डीके सर देंगे, आधे मैं दूंगा। अगली बात, हाँ, चाय का भी ऐसे ही होता है यार, जो खर्चा आएगा सुन तो लो। हाँ यार सुन लो यार, मैं समझाऊं ना। अब सेंटर पे जो भी खर्चा होगा आधा डीके सर देंगे,
आधा मैं दूंगा, बच्चे वो अपने पढ़ाएंगे, मैं अपने बच्चे पढ़ाऊंगा, वो अपनी फीस लेके जाएंगे, मैं अपनी फीस लेके जाऊंगा। दैट्स कॉल्ड को-वेंचर। हम पार्टनर नहीं है। ऐसा नहीं होता हम सारी फीस जोड़े, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट ले, आधी आधी हमारी, ऐसा नहीं है। वो अपनी फीस खुद रखेंगे, मुझे नहीं देंगे उसमें से शेयर, मैं अपनी फीस खुद रखूंगा, उनको नहीं दूंगा शेयर। अभी मेरा एक सब्जेक्ट घट गया, बड़े खुश हो रहे हो, कह रहे हो तो ठीक है, मेरे 3 हो गए, तेरे 3 हो गए, पहले तुम 4 पे थे, मैं 3 सब्जेक्ट थे, ऐसे था पहले, मेरे ज्यादा सब्जेक्ट थे। तो डी के सर हमेशा कहते हैं आपकी तो फिर भी ठीक है। अब मैं कहा आप ठीक हो गए, तुम्हें तसल्ली होगी? कह रहे हाँ नहीं ठीक है, अब तो अपने अपने शेयर लेना है सबने। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब आप ध्यान से मेरी बात को समझो, जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझो। पार्टनर नहीं है हम, पार्टनर नहीं है। पार्टनर तो क्या होता है, जितने प्रॉफिट आएंगे, मेरी फीस आए चाहे डीके सर की फीस है, जोड़ लेंगे सारी फीस, सारे खर्चे माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट निकलेगा, तो दोनों बांट लेंगे अपनी रेशो में, जो भी रेशो डिसाइड करेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां बस उस ऑब्जेक्टिव तक के सारे खर्चे और इनकम। जैसे मैं बताता हूं, हमने शाम को किराए पे दिया हुआ है सेंटर, आपको पता है? शाम को एक टीचर आते, कई बच्चों को पता है, हमने किराए पे आगे दिया हुआ है। एक दिन किराए पे डीके सर मुझे कहने लगे, कहते अच्छा किराया तो आ रहा है ना? मैंने कहा आ रहा है भाई। कह रहे ठीक है, टोटल जो खर्चे होंगे उसमें किराया जो आ रहा है वो घटा के बाकी बांटेंगे आधा आधा। मैंने कहा हाँ, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से मुझे जो कुछ आ रहा है, वो इनकम हो चाहे खर्चा, वो इक्वल बांटेंगे। हम पार्टनर नहीं है, एक दूसरे के घाटे फायदे के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम अपना अलग अलग बिजनेस भी करते हैं, हमारी अलग अलग आइडेंटिटी है। आपको पता है ना, डीके सर बार बार कहते थे आईसीएस, बार बार पे कहते हैं। मैं उन्हें कहता हूं क्यों कह रहे हो? वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, मैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहता हूं, हम दोनों अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की, आपने हमारी ऐप भी देखी होगी, दोनों की अलग अलग है। हम अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। हम एक ऐप में काम कर सकते थे, पर नहीं, उनकी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, और हम कम मिलकर भी चलना चाहते हैं, क्योंकि हम अकेले अकेले उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। आपको पढ़ाना है, अकेले अकेले तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, ना अकेले वो पढ़ा सकते, ना अकेला मैं पढ़ा सकता। मैं आपको जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझा रहा हूं, पूरा आराम से समझे। हां, ये जरूर हो सकता है हम एक अलग आदमी को रख लें जो इस सारे काम को डील करे, या फिर हम में से कोई एक जना उस सारे काम को संभाल ले और हिसाब दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें को-वेंचर्स कहा जाता है, को-वेंचर्स कहा जाता है हम व्यक्तियों को। ये होता है जॉइंट वेंचर। पहले मेरी बात समझ में आई? दो फर्में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल जाती हैं। वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रही थी अकेले अकेले। अब तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? कौन है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? पक्का? ये जॉइंट वेंचर है। अगर जॉइंट वेंचर में एक भी आदमी भागेगा, या अपने हम ना, ये तो हमारे लिए छोटा सा काम है, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे रिलायंस है, जो वो है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरा। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें तो कोर्ट में परस्यू किया जाता है और केस करके पैसे लिए जाते हैं। फिर मेरी बात समझ में आई? मैं आपको बता नहीं सकता, अभी जो सर पढ़ाते थे पहले हमारे साथ यहां पे, वो सर ने कॉन्ट्रैक्ट किए 3-4 जगह, और तीनों चारों जगह जॉइंट वेंचर टूटा। अभी उनका एक केस सेटल हुआ 7 साल के बाद। एक पियर्सन कंपनी थी, पहले वो वहां पढ़ाते थे। पियर्सन कंपनी ने उस पर केस डाला कि आपने हमारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म तोड़ी, आपका हमारा जॉइंट वेंचर था। उन्होंने 9 लाख रुपए फाइन दिया उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। तो आप मेरी बात समझे, तो ये जॉइंट वेंचर तोड़ नहीं सकते। अगर आपने जॉइंट वेंचर तोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में परस्यू करके आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। अलायंस में सेम यही होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ना होकर एग्रीमेंट होता है। यहां पर अगर मैंने तोड़ दिया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डीके सर और मेरा एग्रीमेंट है, हमारा अलायंस है, जॉइंट वेंचर नहीं। मेरी बात समझे? जॉइंट वेंचर में फिर बेवकूफों वाली बातें मैं ये कह रहा हूं, जॉइंट वेंचर और अलायंस बिल्कुल सेम है। जॉइंट वेंचर में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोर्ट में जाके केस होगा, पैसे लिए जाएंगे। अलायंस में हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम। तो डीके सर और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अलायंस है हमारा, एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में।
हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है, ना डी किसी के पास ना मेरे पास, कि अगर हम मुकर जाए तो कोर्ट में जाके हम पे केस किया जा सकते एक दूसरे पे, कि मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, एकदम डी की जगह मैं नहीं पढ़ाता, तो ठीक है, नहीं भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा हुआ भी एक बार, ऐसा हुआ, लेकिन हम दोनों की टर्म्स इतनी अच्छी थी, हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों के आपस में नहीं बन रही ना, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, जहां पे ये दूसरा सेंटर, यहां पे डीके सर का सेंटर था, डीके सेंटर ने स्पेशली किराए पर लिया, अलग सेंटर अलग बनाया, वही बच्चे थे यहां से उठ के जाते थे और वहां बैठ के पढ़ते थे, फिर वहां से पढ़ के आते थे, दूसरे व्यक्ति यहां पढ़ने आते थे। हमने ऐसा किया, लेकिन वो तो हमारी टर्म अच्छी थी ना, अलायंस था हमारा। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं बताऊं, आज की डेट में उबर और स्पोर्टी का अलायंस है, स्पोर्टिफाई का और उबर का अलायंस है। उबर की गाड़ियों में स्पोर्टिफाई चलता है, जिससे उबर वालों को भी फायदा है, स्पोर्टी वालों को भी फायदा है। अब चलो स्पोर्टिफाई यार, स्पोर्टिफाई वालों को भी फायदा है, उबर वालों को भी फायदा है, लेकिन इनमें अलायंस है। आप सर्च कर लेना बेशक से, आप, मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूं, रियल लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कोई गलत नहीं बता रहा। लोग सिर्फ इतना करते हैं, मुझे लगता है ऐसे में आपको थ्योरी लिखनी है, मेरे इन एग्जांपलों कोई खास फायदा है नहीं, पर मैं हर एक में एग्जांपल जरूर देता हूं। आप चाहे तो ऑनलाइन गूगल पे डाल देना उबर और स्पॉटिफाई, वो बता देगा कि इनके बीच में अलायंस है और ऐसे ऐसे अलायंस है, आपको पूरा मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, कोई भी ऐसा नहीं, ब्रुक बॉन्ड का दिया, जो भी दिए मैंने सारे, आप मेरी बात समझे। अलायंस का मतलब समझ में आ गया? अलायंस और जॉइंट वेंचर के बीच में फर्क आपको फर्क नहीं। ये पार्ट अपने आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं अकेले, अलायंस हो गया। अब मुद्दा ये, अलायंस में लिखूं क्या? अब बता दो अलायंस में क्या लिखूं? बहुत सुना लिया, बहुत सुन लिया तुमने और माइंड में भी आ गया, लिखूं क्या? मुद्दा नंबर 1, मैंने आपको सिखाना है अलायंस में क्या लिखूं, इसकी एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। यही मेरा टॉपिक है। कोई डाउट है किसी को? मैं अलायंस में लिखूंगा क्या क्या? पहले आपको अलायंस का मतलब समझ में आ गया? मुझे जॉइंट वेंचर तो सिखाना ही नहीं था यार, जॉइंट वेंचर तो है ही नहीं मेरे पास, अलायंस समझाना था मुझे। तो मैं उस बेवकूफ का दो बात वगैरह, अभी तो आप कह रहे थे नहीं आपका और उनका जो जॉइंट वेंचर है, मैंने कहा ना, मैंने जॉइंट वेंचर से समझाया, बट हमारा एग्रीमेंट है इसलिए अलायंस है, और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या होता? जॉइंट वेंचर। जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने रोहतक किया, अलायंस है मेरा वहां, ना कि जॉइंट वेंचर। वहां पे है एक बंदा और हद में अलग अलग बंदे बताऊं। अब देखो, मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या क्या बातें लिखूं, मेरा पहला मुद्दा तो यही आता है। जल्दी बताओ, स्ट्रेटेजिक अलायंस में मुझे क्या क्या बातें लिखनी होंगी? दो या दो फर्मों के बीच में एक रिलेशन बनता है, जो कि अकेला एक फर्म उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रही थी, सब फर्में मिलकर उस फर्म को अचीव करते हैं, इसे स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक बिजनेस में, दो या दो से ज्यादा बिजनेस में एक रिलेशन होता है। दो या दो से ज्यादा फर्मों के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसमें जो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने किया हुआ डीके सर और मैंने, देखो अपना डीके सर और हमारे बिजनेस में एक रिलेशन है, जो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पढ़ाना, आपको पढ़ाने के लिए किया गया है। अचीव करने के लिए है। मेरी बात समझ में आ गई? जो ऑब्जेक्टिव ना अकेले डीके सर अचीव कर पा रहे थे, ना मैं कर पा रहा था, जो अकेले कोई भी अचीव नहीं कर पा रहा था। दो बिजनेस के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है, जो नाइदर वुड बी एबल टू अचीव इट्स ओन। कोई भी ना तो अकेले वो अचीव, एक वेंचर अचीव कर पा रहा था, ना दूसरा वेंचर अचीव कर पा रहा था। दोनों ही फर्में अपनी आइडेंटिटी
अलग बनाए रखती हैं। फर्म अपनी आइडेंटिटी अलग बनाए रखती हैं। और जब तक अलायंस रहता है, जब तक अलायंस रहता है तब तक दोनों कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो कितनी बार ऐसा होता है कि जब मुझे बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कोई फीस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, डीके से तो मेरे को कह रहे हैं, वो तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, और वो मुझे कहते तो मुझे फील होता है कि मुझे टोक दिया उन्होंने। मेरी बात समझ में आई है? तब आप कई बार देखते होंगे आपको डीके सर भी के बुला के अंदर किसी को बुलाया और अंदर कहा हो कुछ, कई बार किसी को डांटना हो, भाई कोई गलत शरारत कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, अकेला मैं ही डांटे जा रहा हूं बार बार, तो आपने कई बार देखा होगा कि डीके सर ने भी अंदर बुला के डांटा है किसी को, मतलब वो स्पेशली फिर एक आप समझो ना, मेरा तो जर्नल सबके लिए आ जाता है, वो तो जब स्पेसिफिक जब मुझे गुस्सा आता है कि मैं नहीं बस का नहीं है, तब वो कहते हैं चलो मैं देख लूंगा कोई बात नहीं। कंट्रोल दोनों को करना होता है। बस बात यह कि कोई ज्यादा काम करता है कोई कम काम करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कंट्रोल दोनों, जब तक अलायंस खत्म नहीं होता। हाँ, अलायंस खत्म होने के बाद तो बात ही खत्म फिर तो यार, फिर तो अब आपकी नहीं मेरी अपनी फर्म। मेरी बात सुने, जब तक अलायंस खत्म नहीं होता, अलायंस खत्म नहीं होता, तब तक हम शेयर करते हैं बेनिफिट को, शेयर करते हैं बेनिफिट, और एक सेपरेट एंटिटी बनाकर रखते हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी बनी हुई है, सेपरेट एंटिटी बनाकर रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब जो जो हमारे पास पैसे है तो पैसे लगाएंगे, दिमाग है तो दिमाग लगाएंगे, जो जो चीजें चाहिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। आमतौर पर ग्लोबल मार्केट में यह होता है, अलायंस सबसे ज्यादा होते हैं ग्लोबल मार्केट में। पता क्या, एक बात आओ, अब मुझे कोई कहे साउथ में पढ़ाओ, अब यार साउथ में पढ़ाओ, पहली बात तो यार साउथ वालों से मैं तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता यार, मुझे वहां अलायंस करना होगा, जो वहां का टॉप कोई आदमी होगा उससे जुड़ना होगा। ऐसे ज्योग्राफिकल वाइज ग्लोबल मार्केट में बड़े सारे अलायंस होते हैं, ज्योग्राफिकल मार्केट में बड़े सारे अलायंस होते हैं। आप मुझे बताएं अलायंस में हम क्या क्या बातें लिखेंगे? ओहो, अलायंस में हम क्या क्या बातें लिखेंगे जल्दी, पहले बताओ। दो या दो से ज्यादा बिजनेस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो एक स्टैटिक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव अकेले अकेले कोई भी अचीव नहीं कर पा रहा, दोनों फर्में अपनी आइडेंटिटी को अलग बनाए रखती हैं, और अलायंस खत्म हो जाने पर, अलायंस जब तक खत्म नहीं होता तब तक शेयर करती हैं बेनिफिट, जो भी सेपरेट एंटिटी से होते हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करती रहती हैं। और इसके बाद अगले आगे क्या बात बोली थी, ग्लोबल मार्केट में आमतौर पर ऐसे अलायंस होते हैं, मार्केट को अचीव करने के लिए ऐसे अलायंस किए जाते हैं। इसके बाद तो मैं आपको इसके बेनिफिट और इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाऊंगा। बस किस किस को अलायंस समझ में आ गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब लिखेंगे क्या, आ जाओ लिखें, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। लिखो, ए स्ट्रेटेजिक अलायंस is a relationship between two or more business that are enable, मतलब इससे हुआ क्या, that are enables to achieve, that are unable to achieve
सर्टेन, क्या स्टडी लाइन्स इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर, टू तो लिखा ही नहीं, टू और मोर बिजनेसेस, क्या क्या कह रहे हो, टू और मोर, टू और मोर, यार मुझे ना मुझे ना इसमें ना पता नहीं मेरे को जोक कहाँ से याद आने लगे बेकार में। टू और मोर में ना, जब मैं छोटा था ना तब मैंने एक जोक सुना था, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर भी वह बेकार की बात वैसे है नहीं, वो ना रिलेशन नहीं रहता ऐसे पढ़ाई से ज़्यादा कोई। वो एक बार ना कोई हरियाणा का आदमी ना वहाँ पे गया, फॉरेन गया। अब फॉरेन गया तो वहाँ पे ना वो एक बस थी, यहाँ तो बस में ऐसे ही चढ़ जाते हैं ठूस ठूस के, वहाँ तो ऐसे नहीं चढ़ते, मतलब ऐसे भीड़ भड़के में घुस जाते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं चढ़ते। तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइनें लगी हुई थी। अब लाइनें लगी हुई थी तो सब लाइनों में लगे हुए थे, पहले लेडीज जाएंगी, लेडीज आके बैठेंगी, फिर जेंट्स आके बैठेंगे। तो वो हरियाणा वाला आदमी भी लाइन में लग गया। अब वो लाइन में लगा रहा तो पहले वो जैसे बस आई बड़ी देर में, तो पहले सारी लेडीज चली गई। अब लेडीज चली गई तो बस की सीट पूरी फिल हो गई। अब जैसे वो हरियाणा वाला चढ़ने लगा तो जो भी कंडक्टर था अंदर से वो कहता नो और मोर, नो और मोर, मतलब और नहीं आने, बस बहुत हो गया, नो और मोर। तो हरियाणा वाला आदमी कहता है सारी मोरनियां तो चली गई है, अब नो और मोर, नो और मोर। नहीं समझ में आई। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं ये पता जो कहाँ सुनता था, मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं पढ़ता था तो एफएम सुनता था, ये वहां आते थे नो और मोर। अब समझ में आ गई, नो और मोर मतलब टू और मोर, अब समझ में आ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस में है, डेट एनेबल टू अचीव, मुझे ऐसे डेट, अच्छा डेट एनेबल्स टू ईच टू, मुझे रुक तो जाओ, एनेबल टू अचीव, अब मैं और नहीं, मैं ऐसे सुनाने नहीं है, मैंने मेरे को पता नहीं कहाँ से याद आने लग गया ना बचपन के जो। A strategic alliance is a relationship between two or more business that enables to achieve certain strategic objective. अब यार मैंने ये पता कहाँ पढ़ा था, जब मैं ना वो करता था ना टैक्स पढ़ता था, ये मैंने वहां पे लिखा था, जब वहां पे था ना 365 डेज और मोर, तो मैं वहां पढ़ता था नो और मोर, तो वहां है 360, मैं यहाँ वहां याद किया था मैंने, ये कहां पे और मोर लगा हुआ है, कहां पे मोर नहीं है। enables टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब क्या करे बेटे, सीए लाइन में ना इन्हीं बातों में मजाक सोचने पड़ते हैं, बताओ, वो जीवन ही खत्म हो गया, बाकी तो जीवन ही नहीं रहा। ऑब्जेक्टिव आध लोग तो बेचारों को समझ ही नहीं आया, आध लोग तो बेचारों को समझ ही नहीं आया बोला क्या था। which neither would be able आधे बाद में सोचेंगे था क्या, ऐसी बेकार, समझ नहीं आई बात, तो समझ ही नहीं आई, सारे हंस जरूर रहे थे। वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन, on its own. Relationship between two or more business that will enable to achieve strategy objective which neither would be able to achieve on its own. कोई भी अकेला नहीं अचीव कर पा रहा था उससे। इसके बाद दूसरी बात क्या की थी मैंने, ये यहां तक तो हो गई, दोनों अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखेंगे, द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो भी दोनों पार्टनर्स थे, मेंटेन देयर स्टेटस
maintain their status as independent एंड, दोनों अपने स्टेटस को इंडिपेंडेंट बनाकर रखेंगे, एंड सेपरेट एंटिटी से जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होंगे उसे प्रॉफिट को लेंगे, शेयर करेंगे, प्रॉफिट कंट्रोल करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाता ये अलायंस। तो लिखे अब इस बात को आगे, सेपरेट एंटिटी entities share the benefits and control over the partnership, control over the partnership। ये पार्टनरशिप है नहीं, वैसे पार्टनरशिप वर्ड यूज किया, पार्टनरशिप है नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सेपरेट एंटिटी शेयर द बेनिफिट्स, ये सेपरेट एंटिटी के शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन to the alliance until it is terminated, until it is terminated, जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाती सेपरेट एंटिटी के बेनिफिट शेयर करेंगे, कंट्रोल करेंगे पार्टनरशिप को, और कंटिन्यू करते रहेंगे कंट्रीब्यूशन जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाती। और मैंने कहा था आमतौर पर ग्लोबल मार्केट में ऐसा होता है। लिखते स्ट्रेटेजी अलायंस आर ऑफ्टन strategic alliance are strategic alliance are strategic alliance are often फॉर्म्ड इन द ग्लोबल मार्केट। प्लीज बच्चों आप फिर बातें करने लग जाती हो और मैं क्या करूं यार तुम्हारा। फॉर्म्ड इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बिटवीन बिजनेस। अगर आप लोगों ने ये साथ साथ याद नहीं किया ना तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बहुत दिक्कत होगी। कारण है नहीं आपने साथ साथ शॉर्टकट नोट्स बनाए इसके। आप एक बात और दोबारा आपको मेरी क्लास देखनी पड़ेगी, आपको यही मजाक मिलेगा उसके अंदर, वीडियो के अंदर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप सुन भी नहीं पाएंगे। डेट आर बेस्ड और स्किप करोगे तो एक प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई पॉइंट निकल जाएगा। डेट आर बेस्ड इन different regions of the world। ग्लोबल मार्केट में बिजनेस के बीच में आमतौर पर ऐसा स्ट्रेटेजिक अलायंस होता रहता है रीजन के हिसाब से। वर्ड भी मैंने आपको बताया ना, साउथ में मेरी भाषा कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। अब साउथ की मूवी यहां आती है, डब्ड करनी पड़ेगी, कुछ करनी पड़ेगी, नहीं समझ सकता कोई। मेरी बात समझ में आ गई? अब तो मुझे सिर्फ इसकी एडवांटेज बतानी है
और डिसएडवांटेज बतानी है। अगर मैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूं तो ये खत्म हो जाएगा। और मेरी बात समझे, अगली क्लास में एक टेस्ट है, अगली क्लास में एसएम का टेस्ट है। वीडियो वाले बच्चे भी सुन ले ध्यान से, वीडियो वाली क्लास वाले बच्चे भी सुन लें। अगली क्लास में मुझे एसएम का वो स्टेबल स्ट्रेटेजी का टेस्ट है, आपसे मैं लिखवाऊंगा पूरा पूरा। पहला एक आपने वही 4 पॉइंट थे, आपसे मैं ये चारों पॉइंट लिखवाऊंगा, आप याद कर लें। अगली क्लास में मुझे लिखकर व्हाट्सएप कर दे, जो वीडियो वाले बच्चे हैं। जो यहां वाले बच्चे हैं वो तो लिखेंगे, एसएम के ये सारे टॉपिक लिखेंगे। कल 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 है ये टेस्ट, कल ये टेस्ट है। एसएम की स्टेबल स्ट्रेटेजी पूरी मुझे लिखवाऊंगा आपसे। क्लियर? ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।